किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की शरद काल में बुआई कैसे करें कि अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके। सबसे पहली जो बात है, कम से कम 30 से 35 सेंटीमीटर गहरी खेत की जुताई करें। एमबी प्लाऊ से या चिजलर से ये गहरी जुताई हो पाती है, कल्टीवेटर और हैरो से नहीं हो पाती। गहरी जुताई करने से हमारी ट्रेंच 30 सेंटीमीटर गहरी बन जाती है। अगर ज़मीन के अंदर दीमक हैं, वाइट क्रब हैं या अन्य कीड़े मकोड़े हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और सब सॉइल मॉइस्चर पौधे को मिलता है। और साथ ही में मॉइस्चर हमेशा खेत में बना रहता है और जल्दी खेत सूखता नहीं, जिससे जड़ों की बढ़वार और पौधे की बढ़वार बेहतर ढंग से होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो ट्रेंच है, ट्रेंच की जो गहराई है वो 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस समय अगर हम बात करें कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 135 सेंटीमीटर, लगभग 4.5 फीट की दूरी अच्छी होती है, जिसमें 3 फीट का जो रोटावेटर छोटे ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है, जिससे प्लांट पॉपुलेशन भी आपकी मेंटेन रहेगी और गन्ने का उत्पादन भी बेहतर होगा। गन्ने का बीज कैसा प्रयोग करें? गन्ने का बीज स्वस्थ बीज प्रयोग करें, जिसमें रेड रॉट न लगा हो, यानी लाल सड़न रोग न लगा हो, बिल्ट न लगा हो, यानी गन्ना स्वस्थ हो जिसका वजन एक गन्ने का करीब 2 किलोग्राम हो। इसके साथ में आपको ये भी तैयार करना पड़े, बीज आप कैसे तैयार करें। जिस खेत से बीज लेना हो उसमें 1 एकड़ में 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग अगर कर दें, तो जो हमारी आँखें होती हैं वो काफ़ी स्प्राउटिंग स्टेज में आ जाती हैं इस समय, और जब उनकी बुआई करते हैं तो जमाव हमारा जल्दी होता है, पानी की मात्रा भी उसमें बढ़ जाती है। बीज का चयन कैसे करें? स्वस्थ गन्ना होना चाहिए। इस समय जो गन्ने की प्रजातियां हैं जिनकी बुआई आपको करनी चाहिए, CO118 है, CO98-014 है, CVS 8272 है, अच्छी गन्ने की प्रजाति है। 238 गन्ने की प्रजाति की बुआई ना करें, इसमें काफ़ी मात्रा में रेड रॉट लग रहा है। बीज का शोधन, बीज का शोधन कैसे करना है? एक आँख के टुकड़े काटें। एक आँख के टुकड़ों में दवाई अंदर तक चली जाती है, जिससे रोग नष्ट हो जाते हैं। एक आँख के टुकड़ों को 100 लीटर पानी, लगभग 1 एकड़ में 300 लीटर पानी लगता है, तो 600 ग्राम बेविस्टिन ले लें और करीब 3 किलोग्राम यूरिया ले लें। 300 मिलीलीटर इमिडाक्लोरपिड दवाई ले लें। इफ़को की आती है, वहाँ से आप ले सकते हैं, या जो गन्ना समितियाँ हैं वहाँ से ले सकते हैं, और इसका एक घोल बना लें। घोल कैसे बनाएं? या तो प्लास्टिक के टब में बनाएं, या मिट्टी में गड्ढा खोद करके फिर उसके पर पॉलीथीन डाल दें और बाल्टी से पानी नाप करके और गड्ढे को भर दें, उसमें दवाई और यूरिया और इमिडाक्लोरपिड डाल करके तब गन्ने की बीज का शोधन करना है। कितनी देर तक गन्ने के बीज का शोधन करना है? कम से कम आधा घंटे तक बीज को शोधित करना है, और शोधित करने के बाद इस बीज को बाहर निकालना है, इसको सूखा करके तब बुआई करनी है। 1 एकड़ में 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करने के लिए ज़रूरी है कि ट्राइकोडर्मा को पहले गोबर की सड़ी हुई खाद में, 2 कुंटल खाद में मिला लें। इस तरीके से भी शोधन आप कर सकते हैं। सड़ी हुई खाद में गोबर में मिला करके ट्राइकोडर्मा को 5 दिन पानी स्प्रे करके और गन्ने बैग से ढक करके आप रख सकते हैं। इस तरीके के जो यंत्र हैं, इनसे बीच में गन्ने की 2 लाइनों के बीच में जुताई की जा सकती है। ये ट्रेंच आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप गन्ने की बुआई करते समय आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिंगल बड के जब टुकड़े प्रयोग करें, तो एक बड से दूसरे बड की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर रखें। और गन्ने के टुकड़ों को जब मिट्टी से ढकना हो या गन्ने के टुकड़े नाली में डालना हो, उससे पहले खाद डालनी है। खाद कितनी डालनी है किसान भाइयों? 1 एकड़ में 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डाल दें, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें और 50 किलोग्राम यूरिया डाल दें। जिंक को इसके साथ ना मिलाएं। जिंक को खेत की आखिरी जुताई की तैयारी में सीधे खेत में मिला सकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी उसी समय खेत में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मृदा शोधन है उसके लिए भी आप चाहे कारटाप 10 से 12 किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, या कारटाप के स्थान पर
जो अन्य दवाइयाँ हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि भूमि का शोधन ज़रूर करें, तभी इस प्रकार की अच्छी टिल्डिंग हो पाती है, नहीं तो जैसे ही पौधे निकलते हैं, गन्ने की जड़ों को काट देते हैं कीड़े। इसमें ये ध्यान रखना है कि सिंचाई की जो व्यवस्था करें, या तो ट्रेंच में सीधी सिंचाई कर लें, नहीं तो ये पीछे मैंने दिखाया आप ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। सिंचाई जब भी करनी हो तो हल्की सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई अगर आप कर देते हैं तो मिट्टी वापस खेत में गिर जाती है और गन्ना हमारा जल्दी नहीं जमता है। कम मिट्टी डालें। गन्ने के टुकड़ों को जो ढकना है केवल 2 अंगुल की मिट्टी से डालें। और ये देखें, अगर आप फरो इरिगेशन करते हैं तो बाद में भी इस तरीके से इरिगेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी काफ़ी लैंड खाली रहेगी। अभी मैंने दिखाया इस गन्ने के साथ शरतकालीन जो गन्ना है, इसमें आप बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं, जो सबसे बेहतर फसल है, जैसे आलू आप ले सकते हैं। धन्यवाद।